आर मनी के एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च तरुण सत्संगी जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। थैंक यू वेरी मच। तरुण सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। गोल्ड को लेकर क्या राय है सर? ये जो तेजी है कहां तक जाती हुई दिखाई दे रही है? हाय, गुड मॉर्निंग ब्रज जी। गुड मॉर्निंग सर। मैं दो लाइन कहना चाहूंगा जी। उससे पहले। एवरीवेयर इन द व्यूज, इवन इन द न्यूज, देयर इज ओनली वन इंस्ट्रूमेंट, shiny, safe, and love of every household, which is none then gold, gold and gold. यस, ऑब्वियसली सर। सी स्टेलर परफॉर्मेंस देखिए इस क्वार्टर में हमने देखा है गोल्ड के अंदर कॉमेक्स में जहां 47% के रिटर्न आए हैं, वहीं डोमेस्टिक मार्केट में 52% के रिटर्न आए हैं। इवन अगर हम बात करते हैं दिस सितंबर मंथ स्टैंड अलोन, वी हैव अ लाइक रिटर्न ऑफ अराउंड 12% इन द डॉलर टर्म्स, एंड इन इंडियन टर्म्स वी हैड अ रिटर्न ऑफ अराउंड 13%, एंड ईयर टिल डेट ओवर 50% के गेन्स आते हुए देखे हैं। मैं काफी लंबे समय से कह रहा हूं कि अल्टीमेटली स्ट्रक्चरल बाइंग है, स्टे अवे फ्रॉम द सेलिंग, डोंट ट्राई टू फाइंड टॉप एंड शॉर्ट दिस इंस्ट्रूमेंट। एंड आप देखिए एक महीने के अंदर व्हाट अ वॉपिंग मूव वी हैव कम। अगर किसी ने खरीदा होता तो इट्स वन ऑफ लाइक 4-5 साल में ही ऐसे मूव देखने को मिलते हैं। ऐसे मूव रेगुलर मार्केट के अंदर नहीं आते हैं। स्ट्रक्चरल चेंज को है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए अल्टीमेटली एज वी ऑल नो टैरिफ वॉर मेन फ्यूल कर रहा है, देन मॉनेटरी ईजिंग इन द यूएस, देन जियोपॉलिटिकल टेंशन वी हैव ग्लोबली। आफ्टरवर्ड्स ना भूलें कि अल्टीमेटली सिल्वर का जो इंडस्ट्रियल डिमांड है विच इज राइज, चाइना बहुत बाइंग कर रहा है अनऑफिशियली। सो इतने सारे फैक्टर्स है, ईटीएफ फ्लो कंसिस्टेंटली आ रहा है, सेंट्रल बैंक दे आर रशिंग टू बाय गोल्ड। सो अल्टीमेटली ऐसे मार्केट के अंदर देखिए हाई तो बनने ही थे, और इनफैक्ट 3850 लग रहा था वो भी आ गया, 3865 के आसपास प्राइस चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है दिस मोमेंटम विल कंटिन्यू एंड प्रॉब्ली नाउ वी आर हेडिंग अब 4000 दूर नहीं, सीधी सी बात है, अब 1,20,000 दूर नहीं गोल्ड के केस में। तरुण सर, आपकी ओर से भी कोई ट्रेड कॉल बन रहा है क्या? ट्रेडिंग गोल्ड में क्या सजेशन देंगे? कुछ खरीदारी का कोई रेंज नजर आ रहा है क्या? कॉमिक्स का भी बताइएगा, क्योंकि आज जो दर्शक हैं सर बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कॉमिक्स का भी रेंज बताया जाए एनालिस्ट की ओर से। लास्ट वीक मैंने सजेशन दिया था, और इनफैक्ट 1,15,000 का टारगेट गोल्ड में दिया था। नाउ 1,70,000 इज देयर इन द मार्केट। अभी मैं कहूंगा अगेन ड्रॉप का वेट करें, क्योंकि अल्टीमेटली जब करेक्शन आता है हमको लगता है कहीं ट्रेंड रिवर्सल ना हो जाए। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ट्रेंड रिवर्सल इस तरीके से नहीं होता। द वे मार्केट अभी मूव दे रहा है ना, जब तक सिंगल डे में 5 to 8% का करेक्शन नहीं आएगा और डेली बेसिस पे क्लोजिंग इतना डाउन नहीं देगा, देयर वोंट बी इवन शॉर्ट टर्म करेक्शन, एंड डोंट ट्राई टू गेट दोज, ट्रैप हो जाओगे आप। तो अल्टीमेटली मैं कहूंगा कि छोटा मोटा जो 1-2% का करेक्शन 1-2 दिन में आता है, दैट इज अ हेल्दी साइन, देन वी शुड लुक फॉर। अर्लियर में बोल ही रहा था लास्ट सेशन में 3700 पे मार्केट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ बेस, एंड मार्केट क्रिएटेड अ बेस, एंड नाउ $150 इज अप फ्रॉम देयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि वेट करना चाहिए करेक्शन का। आई गैस मेरे को लगता है कि 1,14,000 या उससे नीचे मिलता है, क्योंकि अब करेक्शन आएगा तो ऐसे ही आएगा, एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड जब तक मुझे लगता है 1,12,000 के नीचे क्लोज नहीं देंगे, मोमेंटम विल कंटिन्यू, एंड वी आर आइंग 1,20,000 इन गोल्ड। और सर दिवाली तक कहां तक देख रहे हैं, क्योंकि ये सब टारगेट तो टूट गए? See, it's a runaway market. Anything can come on upside. जी बिल्कुल। यहाँ पर तरुण सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, सिल्वर के प्राइसेस को लेकर भी देखना आपसे बात करना चाहूँगा। 1,44,000 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है एमसीएक्स पर, और कॉमिक्स पर देख रहे $47 का, जो हम लोग देखा था 1980 में 49.95 का। क्या वो लेवल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है? मोस्ट लाइकली टूटने वाला है, बहुत ही कब तक सर, कब तक? वेरी सुन, वेरी सुन, वेरी सुन। और सर वैसे रेंज क्या सिल्वर का लेकर चल रहे हैं आप? देखिए $42 जब तक नहीं ब्रेक करेगा, आई थिंक वन शुड बी ऑन लाइक बाइंग साइड इन द सिल्वर। कॉमेक्स स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ। अभी देखिए अगर 44 या उसके नीचे प्राइस आता है, देन आई थिंक वन शुड लुक फॉर बाय, एंड मुझे लगता है कि इट इज नाउ गोइंग टू रिवाइज एंड क्रॉस इवन $50 द वे मोमेंटम इज हैपनिंग इन द मार्केट। डिमांड बहुत स्ट्रांग है मार्केट के अंदर। अभी देखिए अगेन हमने जो इस वीक रैली आते हुए देखा है, यूएस में शटडाउन फियर है। अभी गवर्नमेंट को बजट पास कराना है, और जो कांग्रेस है वो और ट्रंप है उनके बीच में अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। अगर हल्का सा भी डिले हुआ तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो इम्पैक्ट करेगा उनकी इकोनॉमी को, एंड स्लो डाउन
shutdown is not good for any world's any economy. तो मैं ये कहूंगा कि ultimately safe haven buying will continue, and the way actually metals are perking up on supply concern altogether is showing कि silver is going to outperform. मैं already देखा है हमने इस साल तकरीबन 65% के रिटर्न दिए, which is 50% higher than the gold. and अगर इस मंथ की मैं बात करता हूँ, we have seen around 20% return in the silver prices, which is higher than 12% seen in the gold. So ultimately outperformance gold के कंपैरिजन में सिल्वर में कंटिन्यू करेगा, एंड $50 सुन 1,50,000 डोमेस्टिक मार्केट में आएगा मार्केट। तरुण सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, इन्वेस्टर क्या करें, अब कहाँ एंट्री लें सर? क्योंकि प्राइजेस तो लगातार बढ़ रहे, कई लोगों को लग रहा है कि ये मोमेंटम छूट गया, अगर निवेश किया होता तो अच्छा रिटर्न बनता। आगे जो देखने में आ रहा है कि प्राइजेस और ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे, तो इन्वेस्टर्स एंट्री लेवल क्या होगी सर उनके लिए? जी, जो इन्वेस्टर्स हैं होल्ड कर रहे हैं उनको आई थिंक हैंग ऑन टू द पोजीशंस, बट जो न्यू है दे शुड वेट। एक्चुअली ऐसा कभी नहीं होता कि मार्केट में उनको मौका नहीं मिले, थीम चेंज होती है, प्राइजेस भी चेंज होते हैं। अभी थीम पॉजिटिव है, आई थिंक थीम जब डेवलप हो रहा था तब एंटर करते तो बहुत वोपिंग रिटर्न मिलता। अभी मैं ये सजेस्ट करूंगा जब करेक्शन एक हेल्दी आएगा उसके बाद में वेट करें। और अगर मैं हेल्दी करेक्शन की बात करता हूं तो नोबडी नोज इंक्लूडिंग मी कि करेक्शन में मार्केट कहां पर बॉटम आउट होगा। तो लेट्स मार्केट क्रिएट अ बॉटम इन अ सेलिंग मार्केट। अभी तो सेलिंग आ ही नहीं रही, जब मार्केट में सेलिंग आएगी उसके बाद में बॉटम होगा, तब हम बॉटम फिशिंग करेंगे। तो वो टाइम होगा कि मैं बता पाऊंगा इन्वेस्टर्स को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अल्टीमेटली मैं खुद पर्सनली स्पॉट में होल्ड कर रहा हूँ फिजिकल में, लेकिन अल्टीमेटली मैं फ्रेश बाइंग कर नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि दीज आर द लेवल वेयर एक्चुअली रन अवे मार्केट के अंदर जैसा ही हल्का सा नेगेटिव इवेंट हो, प्रॉफिट लेकर बाहर निकलना चाहिए। एंड अगर आपका टाइम फ्रेम लंबा है, वेट फॉर करेक्शन टू कम। अननेसेसरी लेट से 20-25% का करेक्शन यहाँ से आ गया किसी भी नेगेटिव कारण से, तो क्या होगा, वो आपका होल्डिंग पीरियड भर जाएगा। अल्टीमेटली चाहे थीम चेंज भी हो, 12-15% का रिटर्न तो देना ही देना है गोल्ड को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगले 3-4 साल में। जी बिल्कुल। हाँ सर, आप कह रहे हैं कि इस लेवल पर एंट्री थोड़ी सी रिस्की है, लेकिन आपको बता दें शुभम मित्तल जी का सवाल आ रहा है, सिल्वर में 1,43,800 पर बाय करके रखा है, क्या सजेशन देंगे सर? यानी लगभग जो करंट लेवल चल रहा है अभी सिल्वर का, वहीं पर बाइंग है सर। 1,42,000 और 44,000 सर 1,43,800। फाइन, 1,40,000 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 1,50-1,55 के बीच में आता है, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लें। जी बिल्कुल, 1,40 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगाकर शुभम जी वेट करके चल सकते हैं। प्राइजेस में मूवमेंट है, लगातार हम लोग देख रहे हैं रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड गोल्ड सिल्वर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल हमने बुलियन मार्केट की बात की, आप लोगों के कोई भी जो सवाल है पूछ सकते हैं, उस पर हम सर से राय लेते रहेंगे। तरुण सर, आपकी क्या राय रहेगी क्रूड को लेकर? हाँ, मैं कंसिस्टेंटली बोल रहा हूँ कि ये साइडवेज मार्केट है, वेल सप्लाइड मार्केट है। थोड़ा सा सप्लाई डिसरप्शन होता है, उसके चलते हम देखते हैं मार्केट में उछाल आता है, लेकिन क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है तो वो सस्टेन नहीं कर पाता। अभी रिसेंटली ओपेक प्लस का मीटिंग है कमिंग संडे को, जिसमें वो नवंबर मंथ में 137 के पर बैरल 137 के बैरल पर डे से हाइक करेंगे। एंड रिसेंटली हमने देखा है कर्डिस्तान टर्की एक्सपोर्ट जो है वो रिज्यूम हुआ है, एंड वहां से सप्लाई जो है 150 के बैरल पर डे बढ़ा है, और विच में राइज टू 230 to 250 के पर बैरल डे। तो अल्टीमेटली जिसकी वजह से प्राइस में करेक्शन आया है। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अल्टीमेटली स्टिल प्राइसेस रेंज में है $61.50 से लेकर $66.50, जो कि मैंने लास्ट वीक भी सजेस्ट किया था। और अभी भी देखें प्राइस कहां से लौटे हैं, $66.50 से नीचे आया है। अभी फर्दर सेलिंग तभी आएगा जब $61.50 के नीचे प्राइस क्लोज देते हैं। अगर क्लोज देते हैं तब प्रॉब्ली 58-57 तक प्राइस स्लिप कर सकते हैं, नहीं देते हैं तो 62 और उसके बिलो से प्राइस में फिर से रिकवरी देखने को मिलेगी। डोमेस्टिक मार्केट में 54.50 से 58.50 का रेंज है। आई थिंक 54.50 कटेगा तभी वीकनेस आएगा, वरना 5500 से फिर से बाइंग देखेंगे 5750-5850 के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरह के रेंज बता रहे सर उस पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। तरुण सर, नेचुरल गैस को लेकर क्या व्यू रहेगी? शॉर्ट टर्म में 291 के लेवल पर पहुंच गया है, आपने कहा भी था तो 300 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा सर, पहुंच रहा है वहां तक लेवल्स? हाँ, बट मैं ये सलाह दूंगा कि अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, इसमें ट्रेंड क्लियर नहीं हो पा रहा है। एंड इनफैक्ट मैं पर्सनली भी अगर करता तो मैं अभी इसमें ट्रेड नहीं करता, मैं अभी थोड़ा वेट करूंगा। इंडिसिजन जोन में है एंड यहाँ पर ट्रैप ना हो तो इससे अच्छा है कि ना इसमें काम करें। तो मेरी तरफ से इसके अंदर कोई व्यू नहीं है। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में सर की ओर से कोई ट्रेडिंग व्यू
नहीं है। तो ये ओवरऑल हमने एनर्जी मार्केट की बातचीत कर ली। अब बेस मेटल्स की ओर रुख कर लेते हैं। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के बाद अब बेस मेटल्स पर कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम तमाम बेस मेटल्स है। तरुण सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा, कॉपर को लेकर क्या व्यू रहेगा और ओवरऑल किन बेस मेटल्स में आज ट्रेडर्स दांव लगाकर चल सकते हैं सर? सी मैं डे का व्यू शेयर नहीं करता हूँ, मेरे व्यू स्विंग व्यू होते हैं, पोजिशनल व्यू होते हैं। लास्ट वीक जब कॉपर टूट रहा था, आपके एक व्यूअर ने पूछा था क्या करना चाहिए था, आई टोल्ड कि 2920 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर ले, प्राइजेस मिल जाएंगे। और वंस अगेन हमने देखा 558 कल तक प्राइस देखने को मिले थे। आई थिंक मार्केट अभी जो रिसेंट रैली हुई है सप्लाई डिसरप्शन के चलते, उसको सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अभी भी आई थिंक 940 935 जो भी प्राइस मिलते हैं किसी भी करेक्शन के चलते बाय करना चाहिए। 920 के नीचे जाएगा तभी वीकनेस आएगा। कभी भी 980 से 1000 का प्राइस देखने को मिल सकता है। सी अल्टीमेटली जो सप्लाई डिसरप्शन है, स्पेशली जो फ्री पोर्ट ने फोर्स मेजर लिए ग्रेसबर्ग माइन में, जो कि इंडोनेशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट माइन है, साइमल्टेनियसली पेरुवियन वर्कर्स ने स्ट्राइक की पेरू के अंदर। तो अल्टीमेटली दो जगह से क्या है, स्ट्राइक के न्यूज के चलते सब जो है रिस्क प्रीमियम बढ़ा है इस काउंटर के अंदर, एंड रैली विल कंटिन्यू। सेकंड मेरा एल्यूमिनियम रहेगा, इसमें कैचअप रैली देखने को मिलेगी क्योंककि इसने पार्टिसिपेट कम किया है। मुझे ऐसा लगता है कि 255 या उसके नियर बाई ट्रेजेक्टरी मिलता है तो बाय करना चाहिए। 250 के नीचे ही वीक है और 265 का भाव इसमें देखने को मिल सकता है। जिंक भी तेजी में रहेगा जब तक 270 के नीचे क्लोज नहीं देता। 290 अबव के प्राइस कभी भी देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। सर, ट्रेडिंग कॉल किन किन बेस मेटल्स के हैं आज के लिए? कॉपर एंड एल्यूमिनियम, और ये एक्चुअली पोजिशनल ट्रेड है फॉर 1 वीक टाइम फ्रेम। ओके, एक बार मैं चाहूंगा ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो कर दिया जाए, कॉपर और एल्युमिनियम का जो सर की ओर से दिया गया है। यहाँ पर कॉपर में अराउंड 940 पर बाई की सलाह दी जा रही है, 980 के टारगेट्स के लिए 920 का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा एल्युमिनियम पर भी बाय की ही सलाह है, 255 पर खरीदारी करनी है, 265 के टारगेट के लिए 250 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं। तरुण सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, समय हो चुका है लेकिन एक शॉर्ट व्यू जानना चाहूँगा। असद जी हैं, पाकिस्तान से हैं, कह रहे हैं द बोनस के बहुत बड़े फैन हैं, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान लिखा हुआ है। वो पूछ रहे हैं क्या मैं गोल्ड को 3865 पर शॉर्ट कर सकता हूँ? नहीं, अभी रैली कंटिन्यू रहेगी, शॉर्ट करके फंस जाएंगे। जी, शॉर्ट नहीं करना है असद जी, यहाँ पर बाय की ही सलाह दी जा रही, तो आप पूरा शो भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं क्या स्ट्रेटजी बनाकर चल सकते हैं। तरुण सर, आपकी ओर से डिस्क्लेमर। ये हमारा हाउस व्यू है, इसके हिसाब से हमने अपने क्लाइंट्स को पोजीशन सजेस्ट की हो सकती है। मेरा पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।